जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, रिसर्च स्कॉलर्स NDOT कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके बारे में समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। आइए सीखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर इन ऑर्डर बाय रो एंड कॉलम। नंबर्स का जो ऑर्डर में कलेक्शन होता है वो क्या होगा, रो एंड कॉलम में डिवाइड होते हैं। अ सेट ऑफ m इंटू n नंबर अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रो एंड n कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से, और डिटर्मिनेंट को हम मॉड में लिखते हैं। यही एक सिंपल सी पहचान है कि मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है। अब ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें m इंटू n की, तो m रो हैं और n नंबर ऑफ कॉलम हैं। फर्स्ट पहले रो आता है, देन कॉलम आता है। इसे कहते हैं कि अब याद रखने की एक ट्रिक है, जिसे कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र की जय। तो राम पहले आता है, चंद्र बाद में आता है। राम से आर मतलब रो और चंद्र से सी वहाँ से कॉलम। तो अब रो क्या है और कॉलम क्या है, तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली अरेंजमेंट होता है नंबर्स का उसको कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि A11, इसका मतलब क्या है, A फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ठीक इसी तरह से A1n मतलब कि फर्स्ट रो और n नंबर ऑफ कॉलम सेकंड है। 21 A21 का मतलब ये होता है कि ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है। ठीक इसी तरह से A22 मतलब एक दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। यहाँ पे A2n मतलब सेकंड रो और n नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे दिया है। अब ये फॉलो करता है AM1 तक। तो m का मतलब क्या आता है कि m नंबर ऑफ रो है और 1 कॉलम है। M2 का मतलब ये है कि m रो और सेकंड कॉलम। तो जो बाद में होगा वो कॉलम होगा, जो पहले होगा वो रो होगा। m इंटू n प्रदर्शित करता है कि इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर्स में क्या होता है, रो एंड कॉलम। ओके, ये मैट्रिक्स दिया है 2 इंटू 3 ऑर्डर में, तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। रो फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स में दिस मैट्रिक्स हैज 2 रो एंड 3 कॉलम, सो इट इज refers as 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मैट्रिक्स कई टाइप्स की होती है, उसमें हम आज सीखेंगे कि वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। वेक्टर मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है, और हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि वेक्टर मैट्रिक्स, जिसको हम एक रो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स 1 इंटू n। वेक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें केवल 1 रो होगा और कॉलम कई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 5, तो इसमें 1 इंटू 3 मतलब फर्स्ट इसमें 1 रो है और 3 नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स दी है A11 A12 A13 A14 A1n मतलब इसमें 1 रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। अब सेकेंड आती मैट्रिक्स आ रही है कॉलम मैट्रिक्स पर। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं इसमें क्या है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी
नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स m इंटू 1। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि एक ही कॉलम होगा और रो इसमें अधिक होंगे। तो जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो इस मैट्रिक्स में m इंटू 1 मतलब m रो है और कॉलम 1 है, इसमें एक ही कॉलम होगा। देखिए आप, एक ही कॉलम है, इसको एक ही कॉलम है, एक दूसरा कॉलम हो गया। रो कई हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 इंटू 1 4 रो और एक कॉलम। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, आइए देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स 2 इंटू 4, इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो जो रो हैं वो कॉलम से कम होते हैं, कॉलम ज़्यादा होंगे रो कम होंगे। और सेकेंड मैट्रिक्स है 2 इंटू 5 की, इसमें 2 रो हैं और फर्स्ट सेकेंड 2 रो हो गए, 5 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हैं। तो कॉलम ज़्यादा होंगे रो कम होंगे, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका अपोजिट होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ रो। इसमें जो कॉलम होगा वो कम होगा, रो ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 4 इंटू 2 की, रो ज़्यादा होंगे कॉलम कम होंगे, तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, 4 रो हैं 2 कॉलम हैं। अब हम अगला टाइप सीखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। अ मैट्रिक्स m इंटू n होज ऑल इंट्रीज आर जीरो। कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब अगर वो जीरो होते हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें चाहे डायगोनल एलिमेंट्स हों या चाहे मेन डायगोनल हों, ऑल एलिमेंट्स जीरो, तो वहाँ पे हम इसको जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब किसी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब किसी वैल्यू की डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स आर 2 टाइप्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट है। और डायगोनल मैट्रिक्स को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम ट्रायंगुलर में क्या होता है कि इसमें ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल में क्या होता है, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ मेन डायगोनल ऑफ लोअर वैल्यू इज जीरो। जो अभी इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी हुई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में यानी कि ये मैट्रिक्स का आर्डर 3 इंटू 3 है। और इसका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल ये वाला, इसके नीचे की वैल्यू जीरो होगी, ये वैल्यू जीरो है। तो अगर मेन डायगोनल की वैल्यू नीचे की वैल्यू जीरो होगी तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ मेन डायगोनल्स ऑफ अपर वैल्यू इज जीरो। इसका जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर की वैल्यू जीरो होगी। अपर ट्रायंगुलर में नीचे की वैल्यू जीरो होती है और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर की वैल्यू जीरो होगी। जैसे कि हमारा 137 मेन डायगोनल है और इसके ऊपर की वैल्यू जीरो है, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। अगला है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आइए देखते हैं क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है और उसके
सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे लेकिन मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हो गया और इसके ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू जीरो होगी। अभी क्या था, नीचे की वैल्यू जीरो थी तो उसको बोलते थे अपर ट्रायंगुलर, ऊपर की वैल्यू जीरो थी उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते थे। लेकिन जब दोनों वैल्यू जीरो हों और मेन डायगोनल की कोई वैल्यू दी होती है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है पार्ट है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद वन एंड ओनली वन मेन डायगोनल। अगर वैल्यू मेन डायगोनल की वैल्यू केवल एक ही होगी 1 1 1 तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वैल्यू 1 के अलावा कोई भी है और सेम है तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। से ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, सेम होने चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर मेन डायगोनल में सेम होगी तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आप ये कह सकते हो कि क्या सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती हैं। लास्ट अब अगला टाइप्स है कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें क्या होगा कि ये इक्वल होगा ट्रांसपोज के, उसका जो ट्रांसपोज करने के बाद उसका इक्वल है। ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम को रो में चेंज कर दे और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो इसमें क्या है, यक्स आई जे इक्वल टू यक्स जे आई। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, इसका रो जो है 9 1 4 है और इसका जो कॉलम है 9 4 2 है। तो इसको हम कन्वर्ट कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो जो कॉलम है वो हमारा रो बन जाता है। जो 9 4 2 है ये हमारा रो बन गया इसमें, और जो रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दी है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर वह इक्वल आ गया तो उसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, इन केस ऑफ ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यक्स आई जे नॉट इक्वल टू यक्स जे आई। इसमें इक्वल हो गया था, उसका ट्रांसपोज हो गया था तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स थी। अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद वह इक्वल नहीं है तो उसको एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आपस में ऐड कैसे करते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।